गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे। मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है नोआज अर्क फाउंड। क्या नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिल गई? तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जो नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है वो मिल चुका है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डिटेल्स में बताया गया इस वीडियो में, और ये जानकारी किस हद तक के सच है। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी हिंदू धर्म की किताबों में भी लिखा हुआ है, बाइबल में भी लिखा हुआ है, और हमारी कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबरों में एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत है। इन्हें आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कौम पर जल्जलों और शदीद बारिश के बाद समंदरी तूफान जैसी कुदरती आफत ने जमीन पर जिंदगी के वजूद को मुकम्मल खत्म कर दिया, और एक बार फिर से इनके तीनों बेटों हाम, साम और याफिस की नस्ल से आज दुनिया का हर एक इंसान मौजूद है। हाम की नस्ल पूरे अफ्रीका में फैली, जबकि साम की नस्ल पूरे अरब और मिडिल ईस्ट के अंदर, जबकि याफिस की नस्ल से यूरोप यानी यूनानी, रूमी, तुर्की, चीनी, रूसी, हिंदी, आर्याई नस्लें, इसके अलावा सिख, तातारी, मंगोल, ये सब नस्लें आगे बढ़ी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हाम की नस्ल को बादशाही मिली, साम की नस्ल के अंदर नबूवत आई और याफिस की नस्ल के अंदर तलवार रखी गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो तारीख की पहली कौम थी जिसने शिर्क का आगाज किया, वरना इससे पहले सिर्फ कुफर और ईमान यानी सिर्फ दो अकीदे दुनिया के अंदर मौजूद थे। और इस शिर्क का आगाज ऐसे हुआ कि इन लोगों ने अपने दरमियान रहने वाले नेक लोगों की मौत के बाद ताजीम के तौर पर इनकी मूर्तियां बनाकर अकीदत के तौर पर अपने घरों के अंदर रखना शुरू कर दी। मगर इसके बाद हुआ कुछ यूं कि इनकी आने वाली हर नस्ल ने इनको पहले तो अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला, और इससे अगली नस्ल ने इनको पूजना और फिर इसकी इबादत भी शुरू कर दी। इन्हीं बुतों को खुदा मानकर सजदे शुरू कर दिए। अब इसमें आज के मुसलमानों के लिए भी इंतहाई अहम सबक है, जो हमें यह बताता है कि हर शिर्क की इब्तिदा हद से ज्यादा ताजीम से शुरू होती है। अल्लाह ताला के सफारशी होना या फिर अल्लाह के ज्यादा करीब होने का अकीदा बुत परस्ती की तरफ पहला कदम है, और ये कि हर बिदअत का इंजाम बिलाखिर कुफ्र और शिर्क पर ही खत्म होता है। कुरान करीम के अंदर इन 5 बुतों के नाम भी जिक्र होते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि वो कहने लगे अपने माबूदों को ना छोड़ना, ना ही वुद, सवा, यागूस, याऊक और नसर को ना छोड़ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कौम को 950 साल तक तबलीग की, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे, लेकिन ये लोग इतने मगरूर और मुतकब्बिर हो चुके थे कि जब भी आप इनको तबलीग करते तो ये अपनी उंगलियां कानों में ले लेते, ऊंची ऊंची आवाजें कसते और आपका मजाक उड़ाते। आखिरकार 950 साल के लंबे इंतजार के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से नाउमीद होकर इनको बद्दुआ दी कि ऐ अल्लाह, इन जालिमों और काफिरों में से किसी एक को भी जिंदा ना बख्शना, इन पर अपना अजाब नाजिल फरमा। और अल्लाह ने इस कौम पर अजाब भेजने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले अल्लाह की बताई गई निशानी के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती लकड़ी और कीलों से बनाने का हुक्म दिया गया। ये बड़ी कश्ती बनाते हुए भी इन लोगों ने इस कश्ती का मजाक उड़ाया और नूह अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि क्या तुम इस कश्ती को खुश्की पर चलाओगे, क्योंकि आसपास तो कहीं पर पानी मौजूद नहीं है। और बिलाखिर इस कौम पर अजाब आने से एक दिन पहले तंदूर से पानी उबलने लगा। जब ऐसा हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस वक्त जमीन पर मौजूद हर एक जानवर के जोड़े यानी नर और मादा को, और अपने चंद मानने वालों को और अपनी फैमिली के लोगों को साथ लिया और इस कश्ती पर सवार हो गए। बाकी नूह अलैहिस्सलाम के घर वाले, जिनके अंदर इनकी बीवी और इनका एक बेटा भी शामिल था, काफिरों के अंदर शामिल हो गए और उस तूफान के अंदर गर्क हो गए। कुरान पाक के मुताबिक ये अजाब इतना शदीद था कि पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें उठी, जिसने हर चीज को डिबो दिया। 40 दिन तक तूफानी बारिशें होने के बाद तकरीबन 5 से 6 महीने तक ये कश्ती पानी पर तैरने के बाद कुरान के मुताबिक जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, जो कि इस वक्त भी तुर्की के अंदर मौजूद है। आपको बताता चलूं कि ये आज से तकरीबन 5000 साल पहले का जमाना है, जब ये कश्ती एक जूदी पहाड़ पर आकर बर्फ के अंदर दबी रही। कुरान पाक इस नक्शे को यूं बयान करता है कि इससे कहा गया कि ए जमीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और काम पूरा हो गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। सूरह हूद आयत 44। कुरान पाक में बयान करदा जूदी पहाड़ तुर्की के सबसे बड़े पहाड़ माउंट आरात से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर जनूब मशरकी सूबे सिरनाक के करीब वाक़या है। ये इलाका तुर्की के अंदर इराक और शाम की सरहदों के करीब मौजूद है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 2100 से 2200 मीटर के दरमियान है। जबकि बाइबल के मुताबिक ये कश्ती माउंट आरात के पहाड़ी सिलसिले पर जाकर रुकी, जो कि मशरकी एगराई सूबे के करीब मौजूद है। ये तकरीबन 5137 मीटर या फिर 16854 फुट ऊंचा पहाड़ है, और इसकी सरहदें आर्मीनिया और ईरान के करीब हैं।
اب ہم ذرا غور کریں تو یہ دونوں علامی کتابیں دراصل ایک ہی پہاڑی سلسلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو کہ ترکی اور آرمینیا کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر ماؤنٹ ارات بھی موجود ہے اور جودی پہاڑ بھی. کیونکہ آج بھی ہسٹورین اور اسلامک ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ ماؤنٹ ارات اور جودی پہاڑ یہ دونوں آج سے کئی سو سال پہلے تک ایک ہی پہاڑی سلسلہ مانے جاتے تھے، لیکن بعد میں جیسے جیسے پہاڑوں کی کھوج ہوئی تو ان کو پہچاننے کے لیے ان کے الگ الگ نام رکھ دیے گئے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سائنٹسٹ کو اسی جودی پہاڑ اور ماؤنٹ ارات کے جنوب کے اندر تقریباً 18 میل دور یعنی درمیانی راستے کے اندر ممکنہ طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار مل چکے ہیں، جس کو وہ ڈورو پینار فارمیشن کہہ رہے ہیں. یہ بالکل ایک کشتی کی طرح دکھنے والی زمین کی ساخت ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر واقعہ پر زیادہ زور دیا گیا ہے بجائے اس کی ڈیٹیل کو ڈسکس کرنے کے، جبکہ بائبل کے اندر اس کی ڈیٹیل پر زیادہ زور دیا گیا ہے. 1948 تک اس جگہ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اسی سال یہاں پر شدید بارشوں، زلزلے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جب برف ہٹی تو کچرا، مٹی اور پتھر ہٹنے سے کشتی کے آثار نظر آنے لگے. اسی دوران اس جگہ پر ایک کردش چرواہا موجود تھا جو کہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. اس نے پہلی بار اس عجیب و غریب قسم کی کشتی کو دیکھا تو باقی مقامی لوگوں کو جا کر اس کے بارے میں بتایا. 1959 کے اندر ایک ترکش پائلٹ جس کا نام تھا الہان ڈورپائنر، اس نے پہلی مرتبہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر آسمان سے اس کی تصویر لی تو اس تصویر کے اندر واضح طور پر کشتی کے سٹرکچر کو دیکھا گیا اور دنیا کو پہلی بار اس کے بارے میں پتا چلا، اور اسی پائلٹ کے نام کے نسبت کی وجہ سے اس جگہ کا نام ڈورپینار فارمیشن رکھا گیا. 1960 سے 1980 کے دوران ویسٹرن آرکیولوجسٹ یہاں پر ریسرچ کرنے کے لیے آتے رہے، لیکن اس وقت ان کے پاس ظاہری نشانیوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی جدید انسٹرومنٹ موجود نہیں تھا جو اسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہونے کی تصدیق کر سکتے. لیکن حال ہی میں نوح علیہ السلام کی کشتی پر ریسرچ کرنے والی امریکن ریسرچ ٹیم نے رڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کشتی کے نیچے تہہ کے اندر جا کر پتہ چلانے کی کوشش کی کہ کیا ان کو وہاں پر اس کے متعلق کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں، اور جو کچھ ان کو وہاں پر ملا وہ انتہائی حیرت انگیز تھا. ملیے اینڈریو جون سے جو کہ نوح علیہ السلام کی اسی کشتی پر ریسرچ کرنے والی امریکن ٹیم جس کا نام ہے نوس آر سکین کے ایک ریسرچر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر رڈار سے زمین کے نیچے سکین کرنے کے بعد ان کو تقریباً 13 فٹ لمبی سرنگ دکھائی دی جو کہ اس پوری ساخت کے بیچ میں سے گزر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اس سکین کے اندر زمین کے نیچے 3 تہیں یا پھر ڈیکس بنے ہوئے بھی نظر آئے جو کہ بائبل کے اندر کشتی کی تفصیلات سے میل کھاتی ہیں. بائبل جینیسس 6:16 کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کے لیے چھت بنانا اور اس کے ایک طرف دروازہ رکھ اور اس کے 3 درجے بنانا، نیچے، درمیانی اور اوپر. نچلے حصے کے اندر تمام جانور ان کا کھانا پینا موجود تھا، جبکہ درمیانی درجے کے اندر نوح علیہ السلام کا تمام اناج اور کھانا پینا، جبکہ سب سے اوپر کے درجے کے اندر ان کے لوگ موجود تھے یعنی ان کا خاندان موجود تھا اور ان کی رہائش تھی. اور یہی نہیں بلکہ بائبل کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 300 کیوبٹس یعنی تقریباً 515 فٹ اور اس کی چوڑائی 50 کیوبٹس یعنی 86 فٹ کے قریب تھی، اور اس کی اونچائی تھی 30 کیوبٹس یا پھر 52 فیٹ. حیرت انگیز طور پر اس ڈورو پینار کی لمبائی اور اس کی چوڑائی بھی تقریباً اتنے ہی سائز کی ہے. اور اس سکین کے بعد تو یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اس کے بیچ سے گزرنے کا بڑا اور سیدھا راستہ بھی موجود ہے جو کہ آپ رڈار کے ذریعے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی کشتی کے 22 فٹ نیچے رڈار سکینز کے اندر ریکٹینگولر شیپس نظر آئی جو کہ ان 3 حصوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر موجود تھی. مزید سکین کے اندر اس کشتی کے اندرونی کمروں یا پھر حصوں کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. Standing here actually where the 2019 GPR survey had found right below the surface here those angular structures, and that was about 20 feet below, about 7 meters. And so it was throughout this whole area that are possible rooms to Noah's Ark. Now, of course, excavation or core drilling would give us more details about those angular structures that we're seeing below the ground. اب ریسرچرز کے مطابق یہ کشتی کیونکہ لکڑی سے بنی تھی تو ہزاروں سال پر ایک جگہ پر کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ لکڑی مٹی کا حصہ بن چکی ہے. لیکن اسی خاص جگہ کی مٹی کو جانچ کے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس مٹی کے اندر اور اس کے آس پاس موجود مٹی کے اندر کوئی بدلاؤ تو نہیں. حیرت انگیز طور پر جان کے مطابق اس کشتی نما ساخت کے اندر جو گھاس اگ رہی ہے وہ باہر کے مقابلے کے اندر مختلف رنگ کی ہے، اور یہ قدرتی طور پر پاسبل ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کو خود نہ اگائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی کے اندر کچھ ایسے منرلز اس لکڑی سے شامل ہوئے ہیں جو کہ اس کو زرخیز بنا رہے ہیں. یہ منرلز آس پاس موجود زمین سے 2 گنا زیادہ ہیں. مثال کے طور پر پوٹاسیم کی سطح 40% زیادہ ہے جو کہ کسی بھی لکڑی کے اندر اگر موجود ہو تو گل سڑ کر زمین کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور کھاد کا کام کرتی ہے. First on Fox, a biblical story is getting new life thanks to new evidence of Noah's Ark. Researchers say they have 3D images of what they believe is the Ark in the Ararat Mountains in Turkey.
Here it is, a huge boat-shaped object sitting below the ground in the mountains of Ararat in Turkey. It's a man-made object, and it's a ship form. So we're not going to find a sign that says, made by Noah and Sons. But what other ship would it be that, on the side of a hill at 6,500 foot elevation in the mountains of Ararat? 7th इंटरनेशनल सिंपोजियम बराए माउंट अरात एंड नूस आर्क की रिसर्चर टीम ने इस जगह के 30 मट्टी और पत्थर के नमूने लेकर इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी को एनालिसिस के लिए दिए और इसके एनालिसिस से ये पता चला कि इस मट्टी के अंदर मरीन डिपॉजिट और इवन के समुद्री हयात या फिर समुद्री जानवर मिसाल के तौर पर मोलस्कस के आसार पाए गए और इन सैंपल्स की तारीख के मुताबिक ये 3500 से 5000 साल पुराने हैं जो कि बाइबल और कुरान के अंदर बयान करदा तूफान नूह के वक्त से हूबहू मिलते जुलते हैं। अब तक के हालात ये हैं कि रिसर्चर अब इस जगह के मजीद नमूने लेकर अगर इनको मजीद कोई सबूत मिलता है तो इस जगह की खुदाई का फैसला करेंगे और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये वही कश्ती है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी मजहबी दरियाफ्त होगी और ये खास तौर पर एथियस्ट के लिए अल्लाह और इसकी अलामी किताबों की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत होगा। और दोस्तों मेरा ईमान और मेरा दिल ये कहता है कि ऐसा जरूर होगा क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर खुद फरमाता है कि बेशक हमने इससे यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को एक निशानी बना दिया। तो है कोई नसीहत पकड़ने वाला? अल्लाह पाक फरमाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती क़यामत तक के इंसानों के लिए इबरत और हिदायत की निशानी है। बेशक ये कश्ती आज हमारे अंदर मौजूद ना हो लेकिन इसकी निशानियां क़यामत तक के इंसानों के लिए सबूत के तौर पर इनके सामने मौजूद रहेगी ताकि वो इससे हिदायत हासिल करें और इस बात को जान लें कि इस किताब को उतारने वाला खुदा भी सच्चा है और इसकी निशानियां भी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप देख सकते हो कितने डिटेल्स के। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा जो हंसी टीवी है इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ये रेफरेंस के साथ और रिसर्च के साथ वीडियो बनाते हैं तो क्या है लोगों को चीजें समझ में भी आती है और ये एकदम जेन्युइन वीडियो बनाते हैं। ऐसे कोई भी फेक वीडियो के बारे में नहीं बताते हैं, फेक टॉपिक के बारे में नहीं बताते। तो आप लोग इनके चैनल जाके सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि बताया कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है उनके एक बेटे हैं तो उनके एक बेटे में से जो टर्की, चाइना और इंडिया, हिंदी जैसे कि बोला गया है, पाकिस्तान, तो ये यहाँ के जो लोग हैं उनके औलादों में से है। और सेम चीज जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी है वो हमें वेदों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन वहां पे नाम बस अलग है, हिंदी लैंग्वेज में बताया गया है, लेकिन आप देखोगे कि सेम स्टोरी था कि वहां वेदों में भी लिखा हुआ है कि एक दरिया में ऐसे ही कश्ती बनाने का ऑर्डर दिया गया। वो कौन दिया? हमारे क्रिएटर ने, अल्लाह पाक ने दिया। तो आप देख सकते हो कि सेम चीज कैसे लिख सकता है। वेदों में भी सेम चीज लिखा हुआ है, बाइबल में भी सेम चीज लिखा हुआ है और वही चीज कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो ये क्रिएटर की तरफ से हमारे लिए निशानी है, लेकिन निशानी उन्हीं के लिए जो समझदार है, जो दिमाग लगाएगा, जो पढ़ेगा अपने धर्मों की किताब को और दूसरे धर्मों की किताब को पढ़ के जो इक्वालिटी है उसको देखेगा और जानेगा कि जो हम सबको बनाने वाला है वो सिर्फ एक है। यस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था सच में और बहुत कुछ नया जानने को मिला। और मैं होप करूंगी कि ये जो अभी रिसर्च चल रही है वो जल्दी से जल्दी इस चीज को वो खोज कर पाए क्योंकि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप नबियों के बारे में पढ़ोगे तो उनकी जो हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि यार काश कि हम ये सारी चीजें देख पाते कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। जैसे कि अभी देखो हमारे क्रिएटर ने कुरान में बोला है कि वो जो कश्ती है नूह अलैहिस्सलाम की तो वो एक इबरत की निशानी रहेगी, एक निशानी रहेगी लोगों के लिए। तो जरूर ये तो सामने आएगा ही, भले अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, जो अभी के दौर के लोग हैं उनके सामने ये ना आए, लेकिन ये कभी ना कभी जरूर आएगा। और इतनी सिमिलर चीज आप देख सकते हो, जो भी चीजें बाइबल में डिटेल्स बताए हुए हैं सेम वही चीजें, ये कश्ती का शेप और जो अभी हालिया रिसर्च हुआ है तो ये तह खाने जो 3 हैं, तो ये सारी चीजें इतनी सिमिलर कैसे हो सकती है? हो सकता है कि मतलब ये कंफर्म हो सकता है कि यही वो कश्ती हो। और जैसे कि हमारे क्रिएटर ने तो निशानी रखी है, लेकिन इंसानों के ऊपर है कि वो निशानी को वो समझ पाते हैं या नहीं। जैसे कि फिरौन की भी लाश हमारे क्रिएटर ने बोली थी कि उसको एक निशानी, इबरत बना दिया जाएगा और जैसे कि वो चीज मिल गई तो सेम वैसी ही चीजें होगी, लेकिन देखते हैं कि ये कितने जल्दी हो सकती है। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करना ताकि उनकी भी आंखें खुले। यस, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।